Hello students and learners, welcome to Brainbox Tutorials 11 and 12. I am your teacher Priyanka और हम कर रहे थे ICSE क्लास 11 के प्ले पिग्मैलियन दैट इज रिटन बाय बर्नार्ड शॉ उसका एक्ट 2 कर रहे थे। एक्ट 2 का हमने एक पार्ट खत्म कर लिया है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट से। तो हमने फिनिश कहाँ किया था? इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमने फिनिश किया था फर्स्ट पार्ट को कि मिसेस पियर्स शट्स द डोर एंड एलिजा's प्लेन्स आर नो लॉन्गर ऑडिबल। दैट मीन्स जब हिगिंस मिसेस पियर्स को बोलता है कि लीजा को लेकर के जाओ, एलिजा को लेकर के जाओ बाथरूम में, इसको क्लीन करो और अगर अच्छे से क्लीन नहीं होती तो इसको मंकी ब्रांड सोप से नहलाओ, अच्छे से क्लीन करो, इसके गंदे कपड़ों को जला दो और कहीं से व्हाइटले से जो ओनर है ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर वहां से इसके लिए अच्छे कपड़े ले आओ। ये सारी चीजें बोलता है एंड मिसेस पियर्स जस्ट ओबेज हर मास्टर्स ऑर्डर्स। तो वो लेकर के जा रही है, तो एलिजा बोलते हुए जा रही है गुस्सा में कि मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे बोलते हुए वो जा रही है। सो वही एलिजा के प्लेन्स मीन्स कंप्लेंट्स। So those complaints are no longer audible because Mrs. Spear जाते जाते दरवाजा बंद कर देती है। Now in that room only Pickering, Colonel Pickering and Mr. Higgins are there. So Pickering comes from the hearth to the chair and sits astride it with his arms on the back. ओके सो वो थोड़ा आगे आकर के बैठता है, जो हर्थ मतलब जो फायर प्लेस था वहां बैठा हुआ था, वहां से उठता है और हिगिंस से बात करने के हिसाब से थोड़ा आगे आकर के बैठता है। नाउ पिकरिंग सेज, एक्सक्यूज द स्ट्रेट क्वेश्चन हिगिंस, आर यू अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर वेयर विमेन आर कंसर्न्ड? स्ट्रेट क्वेश्चन मीन्स फ्रैंक क्वेश्चन, तो मेरा एक फ्रैंक क्वेश्चन है, प्लीज एक्सक्यूज मी अगर खराब लगे तो, बट आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट आर यू मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। अगर विमेन के हिसाब से देखा जाए इन रिलेशन टू विमेन, क्या आपका कैरेक्टर ठीक है? आर यू ऑफ गुड कैरेक्टर? सो हिगिंस सेज मूडीली, हैव यू एवर मेट अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर वेयर विमेन आर कंसर्न्ड? मतलब कभी ऐसे कोई मैन को देखा है जो इन रिलेशन टू विमेन गुड कैरेक्टर होता है? मतलब इसके हिसाब से मैन, मतलब वो एक खुद भी मैन है बट वो बोल रहा है मैन ऐसे ही होते हैं जब व्हेन विमेन आर कंसर्न्ड वो थोड़े से यू नो डोमिनेटिंग और फ्लर्टेशियस टाइप के होते हैं, नॉर्मल है उनके लिए। पिकरिंग सेज यस वेरी फ्रीक्वेंटली, यानी कि हाँ काफी जनरली देखा है, ऐसे ही मर्दों को देखा है मैंने। हिगिंस dogmatically lifting himself on his hands to the level of the piano and sitting on it with a bounce. That means अपने हाथ का सहारा लेकर के वो कूद करके पियानो पे बैठ गया, ठीक है, वेरी क्विक मूवमेंट। एंड देन ही सेज, बैठ करके, बिकॉज ही वॉज वेरी बच्चा काइंड ऑफ, उसका जो नेचर था ना वो वैसा ही है, कुछ भी करता है तो मस्त कूद करके और पियानो पे बैठ जाता है। एंड देन बात करता है, वेल आई हैवंट, आई फाइंड दैट द मोमेंट आई लेट अ वुमन मेक फ्रेंड्स विथ मी she becomes jealous, exacting, suspicious and a damn nuisance. So बोलता है बट वेल आई हैवंट, क्योंकि जिस भी मोमेंट मैं किसी वुमेन के साथ फ्रेंड बन जाऊं तो मैं देखता हूं कि वो कैसी हो जाती है, उसका नेचर कैसे चेंज हो जाता है, दैट शी बिकम्स जेलस, शी बिकम्स डिमांडिंग, सस्पिशियस एंड a nuisance, a cursed, damn nuisance means cursed nuisance. And then he says, I find that the moment I let myself make friends with a woman, I become selfish and tyrannical. और अपने लिए वो बोल रहा है कि मैं भी अपने लिए देखता हूँ कि जब जिस मोमेंट मैं किसी वुमेन को बिफ्रेंड कर लूँ, मतलब उसको फ्रेंड बना लूँ, तो आई बिकम सेल्फिश और टिरेनिकल इन नेचर। टिरेनिकल मतलब जैसे कि कोई किसी पे अत्याचार करने वाला, टिरेनिकल थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप ऑफ, वैसा थोड़ा बन जाता हूँ मैं। Women upset everything. When you let them into your life, you find that the woman is driving at one thing and you are driving at another. तो ये उसकी अपनी निजी एक सोच है that women क्या करती है, वो सब चीज को अपसेट कर देती है, लाइफ को पूरा अपसाइड डाउन कर देती है। सो वो बोलता है कि जब आप उसको अपनी लाइफ में एंटर करने देते हो, when you let them come in your life, तो आप ऐसा देखोगे that women is chasing at one thing and you are driving at one thing. मतलब आप लोग कभी एक मत हो ही नहीं सकते, वो कोई और चीज के पीछे जा रही है, आप कहीं और जा रहे हो। पिकरिंग एट व्हाट, फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो पिकरिंग बोलता है मुझे थोड़ा सा समझाओ तो कैसे, एग्जाम्पल देके। सो हिगिंस सेज, कमिंग ऑफ द पियानो रेस्टलेसली, दैट मीन्स अगेन वो पियानो से नीचे उतर करके बोलता है, ओ लॉर्ड नोज, आई सपोज द वुमन वांट्स टू लिव हर ओन लाइफ एंड द मैन वांट्स टू लिव हिज and each tries to drag the other on the wrong track. So वो बोलता है कि पता नहीं, भगवान ही जाने, लॉर्ड नोज मतलब गॉड नोज ओनली, पर मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन को, मतलब एक औरत को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का मन करता है और मैन को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का मन करता है, लेकिन साथ ही साथ दोनों क्या करते हैं, वो वुमेन अपनी तरीके से लाइफ जी रही है लेकिन वो खींचेगी उस मैन को भी कि तुम भी मेरी तरीके से ही लाइफ जियो।
जियो। और सिमिलरली मैन, वो अपनी तरीके से लाइफ जी रहा है, लेकिन वो भी चाहता है कि वो जो मेरे साथ वुमेन है, मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरे तरीके से लाइफ जिए। ठीक है, तो अब वो दोनों के लिए तो अलग अलग ट्रैक हो गया ना, और इसीलिए जो है झगड़े होते हैं. So he says one wants to go north and the other south. And the result is that both have to go east, though they both hate the east wind. He sits down on the bench at the keyboard. So here I am, a confirmed old bachelor and likely to remain so. So बोलता है कि यही प्रॉब्लम होती है कि एक नॉर्थ की तरफ जाता है, एक नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाना चाहता है, एक साउथ की तरफ, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. और लास्ट में होता क्या है इस खींचातानी में, दोनों ही लास्ट में मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. तो ना नॉर्थ जाते हैं ना साउथ जाते हैं, बल्कि ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कुछ और ही फैसला कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज करके, और वो दोनों को ही पसंद नहीं होता. दैट मीन्स वो उस तरीके से समझा रहा है कि एक नॉर्थ की तरफ जाना चाहते हैं, एक साउथ की तरफ, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलना चाहते, तो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करके ईस्ट की तरफ जाने लग जाते हैं, और ईस्ट डायरेक्शन दोनों को ही नहीं पसंद. ठीक है, उसी तरीके से कोई लाइफ की ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें एक जन एक चीज पसंद करता है, दूसरी दूसरा, लेकिन दोनों एक दूसरे की चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो कोई तीसरी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और वो तीसरी चीज दोनों को ही नहीं पसंद. तो वो बोलता है इसीलिए मैं तो बैचलर ही ठीक हूँ, मतलब मैंने इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि मुझे ये सारे झमेले नहीं पसंद, मुझे तो ऐसे ही रहना है. एंड लाइकली टू रिमेन सो, मतलब मैं जहां तक है ऐसा ही रहूंगा, मतलब बैचलर ही रहूंगा. So now Pickering says, rising and standing over him gravely. मतलब he got up from the chair और फिर Higgins के पास जाता है and then speaks seriously. Come Higgins, you know what I mean. If I am to be in this business, I shall feel responsible for that girl. I hope it is understood that no advantage is to be taken of her position. Now Pickering जाकर के बहुत seriously Higgins को बोलता है कि तुम उस मुद्दे को कहीं और लेके जा रहे हो, औरत मर्द शादी करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं वो बात नहीं कर रहा. मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं तुम्हारी बिजनेस में होता, कि किसी, क्या है बिजनेस इसका हिगिंस का, कि किसी के एक्सेंट को समझना, उसके एक्सेंट को और अच्छा करना, पॉलिश करना, ठीक है, इस तरीके से मेंटोर करना. तो वो बोला अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में होता तो मुझे इस लड़की के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होती कि मुझे इस लड़की के लिए अच्छा करना है, इस लड़की को बेहतर बनाना है, इसकी लाइफ आगे बेहतर हो जाए. दैट मीन्स शी वुड बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसा ही क्या तुम भी सोचते हो? तुम इस लड़की से जिस तरीके से बात कर रहे थे, मुझे लगता नहीं कि तुम ऐसा सोच रहे हो. तो दैट इज व्हाई ही वांट्स टू बी कंफर्म कि क्या तुम सच में रेस्पॉन्सिबल फील करते हो इस लड़की के लिए, एलिजा के लिए. एंड देन वो उसे बोलता है कि देखो मैं क्लियरली पूछ रहा हूँ, आई होप ये तो क्लियर होगा कि तुम उससे कुछ कुछ और एडवांटेज, यू अंडरस्टूड दैट नो एडवांटेज इज टू बी टेकन ऑफ हर पोजीशन. मतलब वो गरीब है, लाचार है, तो आप उसका कुछ एडवांटेज, फायदा नहीं उठाओगे. हिगिंस सेज व्हाट, दैट थिंग sacred, I assure you. That means that thing, मतलब उस लड़की की बात कर रहे हो. Sacred, I assure you, मतलब उसको तो मैं टच भी नहीं करूंगा. She will remain untouched, I assure you. Then rising to explain, अब उसको explain कर रहा है. You see, she will be a pupil. Pupil मतलब एक student रहेगी वो मेरी. She'll be a pupil and teaching would be impossible unless pupils were sacred. मतलब वो मेरी स्टूडेंट है, वो मेरी ही स्टूडेंट रहेगी, और जब तक वो मेरी स्टूडेंट है, मैं उसको लेसन दे रहा हूँ, ये एकदम इम्पॉसिबल टास्क है कि मैं उसके साथ फ्लर्ट भी करूं और उसको स्टूडेंट भी रखूं. स्टूडेंट जब तक है तब तक वो सेक्रेड ही रहेगी. ठीक है. I have taught scores of American millionaires how to speak English, the best looking women in the world. I am seasoned. They might as well be blocks of wood. I might as well be a block of wood. It's so he says कि ऐसा नहीं है कि वो पहली लड़की है, मेरे साथ मेरे पास बहुत सी अमेरिकन मिलियनर्स आई है, मतलब लखपति औरतें आई हुई है मुझसे इंग्लिश और अच्छे से बोलना सीखने के लिए, और वो बेस्ट लुकिंग वुमेन ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब बहुत सुंदर लड़कियां आई हुई है. तो आई एम सीजन, मतलब मैं इस चीज में एक्सपीरियंसड हूँ कि एक प्रोफेशनल टीचर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए. तो डू नॉट वरी अबाउट दैट. दे माइट एज वेल बी ब्लॉक्स ऑफ वुड, आई माइट एज वेल बी अ ब्लॉक ऑफ वुड. मतलब मेरे लिए वो उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा हूँ उनको, या जब मैं समझा रहा हूँ एज शी वुड बी माई स्टूडेंट, मेरे लिए वो एक वुड के ब्लॉक के जितनी के जैसी ही होगी, और मैं भी बिल्कुल वैसे ही ब्लॉक ऑफ वुड जैसा हूँ, मतलब विदाउट एनी पैशन, पैशनलेस मैं उनको उस तरीके से टीच करता हूँ. एंड देन ही वॉज अबाउट टू से समथिंग. इट्स बोलता है जितने में मिसेस पियर्स आती है एंड शी ओपन्स द डोर. शी हैज एलिजाज हैट इन हर हैंड. Pickering retires to the easy chair at the hearth and sits down. So मिसेस पियर्स आती है, एलिजा के हैट है उसके हाथ में, और पिकरिंग वापस जाकर के वहीं हर्थ के पास, फायर प्लेस के पास
जाके बैठ जाता है इजी चेयर में। हिगिंस ईगरली, वेल मिसेस पियर्स, इज इट ऑल राइट, मतलब सब ठीक है ना? मिसेस पियर्स एट द डोर, आई जस्ट विश टू ट्रबल यू विद अ वर्ड इफ आई मे मिस्टर हिगिंस, मतलब मैं जस्ट एक बात बोलना चाहती हूँ आपको, प्लीज कैन आई से? Higgins, yes, certainly. Come in. Please, आओ अंदर. She comes forward. Don't burn that, Mrs. Pierce. I'll keep it as a curiosity. He takes the hat. मतलब कहीं आकर के इस हैट को, उसके हाथ में जो हैट है, उस हैट को जला मत लेना, क्योंकि मुझे ये रखना है आउट ऑफ क्यूरोसिटी। इतने सारे फेदर्स जो उस हैट में थे ना, तो उसको मैं रख करके अच्छे से स्टडी करना चाहता हूँ इस हैट को भी। Now Mrs. Pierce says, handle it carefully, sir, please. I had to promise her not to burn it, but I had better put it in the oven for a while. तो बोलती प्लीज इसको अच्छे से हैंडल करिएगा, उसको सच में जला मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया है एलिजा को कि मैं इसको बिल्कुल बर्न नहीं होने दूंगी, पर मुझे ऐसा लगता है मैं बेटर इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रख ही देती तो ठीक था। Higgins, putting it down hastily on the piano, जल्दी से उसको पियानो पे रख दिया और बोला, oh thank you, well what have you to say to me, मतलब मुझसे क्या बात करने आए हो? पिकरिंग, एम आई इन द वे, मतलब क्या मैं बीच में आ गया हूँ, क्या मुझे मतलब कोई ऐसी पर्सनल बात है क्या कि मेरे सामने नहीं कर सकते? मिसेस पियर्स, नॉट एट ऑल सर। मिस्टर हिगिंस, विल यू प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर व्हाट टू से बिफोर द गर्ल? सो वो बोलती है, मिस्टर पिकरिंग को बोल रही है कि नो नो नथिंग लाइक दैट, मैं आपके सामने भी ये बोल सकती हूँ। फिर मिस्टर हिगिंस को वो बोलती है कि क्या आप, विल यू बी वेरी पर्टिकुलर व्हाट यू से बिफोर द गर्ल, मतलब उस गर्ल के सामने बोलने से पहले आप प्लीज सोच करके बोलोगे, कुछ भी उसके सामने बोलना मत प्लीज। Higgins, sternly, of course, I'm always particular about what I say. Why do you say this to me? मतलब मैं तो हमेशा particular ही रहता हूँ बोलते वक्त, ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता, आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हैं? Mrs. Pierce, unmoved, no, sir, you are not at all particular when you have mislaid anything or when you get a little impatient. Now it doesn't matter before me, I'm used to it, but you really must not swear before the girl. So Mrs. Pierce बोलती है कि प्लीज कुछ ऐसे, लाइक देयर इज अ सर्टेन वर्ड आई मस्ट रिक्वेस्ट यू नॉट टू यूज, कि आप ऐसा कर्स कुछ कुछ मतलब वो गाली जैसे कर्सिंग वर्ड होते हैं ना, वो आप, मैं तो आई एम यूज टू इट क्योंकि मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, बट आप जब इम्पेशेंट हो जाते हो ना, या कुछ चीज आपके मुताबिक नहीं चल रही होती, तो आप बोल देते हो, तो आप प्लीज यू मस्ट नॉट स्वेयर, यू मस्ट नॉट स्वेयर का मतलब क्या होता है कि यू मस्ट नॉट गिव अटर एनी अब्यूसिव वर्ड बिफोर द गर्ल, इन फ्रंट ऑफ द गर्ल। Higgins, indignantly, mother in a very sublime manner, he says, I swear, most emphatically, I never swear. I detest the habit. What the devil do you mean? मतलब I swear, I never swear means कि मैं कसम खाता हूँ, I swear कि मैं कभी कोई गलत abusive word use नहीं करता, मैं तो इस हैबिट से दूर रहता हूँ। What the devil do you mean? मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि मैं swear करता हूँ, मतलब मैं abusive word use करता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायलॉग में 2 बार स्वेयर वर्ड यूज हुआ है, एंड दोनों बार स्वेयर का मतलब अलग है। वन स्वेयर मीन्स कि मैं कसम खाता हूँ, एंड सेकंड स्वेयर इज दैट यूजिंग अब्यूसिव वर्ड्स। Mrs. Pierce, stolidly, that's what I mean, sir. You swear a great deal too much. I don't mind your damning and blasting. And what the devil, and where the devil, and who the devil. Stolidly means coolly वो बोलती है कि this is what I mean, sir. You swear a great deal too much. I don't mind your cursing and तुम्हारा गुस्सा, outrage कि what the devil, where the devil, who the devil ये सब बोलते हो, तो मैं नहीं माइंड करती, बट ये दूसरे के सामने, स्पेशली उस लड़की के सामने ध्यान रखो। So Higgins says, really, Mrs. Pierce, this language from your lips, मतलब Mrs. Pierce Higgins का नकल करी थी कि आप ऐसे बोलते हो ना, what the devil, where the devil, who the devil. Now Higgins उसको सुन रहा है और बोलता है, I cannot believe this kind of language from your lips. आप ऐसा यूज कर रहे हो। Mrs. Pierce, not to be put off, she says, but there is a certain word I must ask you not to use. The girl has just used it herself because the bath was too hot. It begins with the same letter as bath. She knows no better. She learnt it at her mother's knee, but she must not hear it from your lips. Now she says कि see, ये सारी चीजें what the devil, how the devil, who the devil, ये सब ठीक चलता है, बट कुछ ऐसा वर्ड है आई मस्ट रिक्वेस्ट यू नॉट टू यूज, क्योंकि अभी जब मैं उसको क्लीन करने, जब उसको बाथ में लेकर के गई थी, तो द गर्ल यूज द सेम वर्ड हरसेल्फ, उसने भी सेम यही वर्ड बोला जब उसको मजा आ रहा था नहाने में, तो और वो वर्ड वो खुद नहीं बोल रही है ये लेडी, तो वो बोल रही है द वर्ड बिगिंस विद द सेम लेटर एज बात, मतलब बी से होता है वो, एंड शी नोज नथिंग बेटर, उसको कुछ मतलब, उसका मतलब भी नहीं पता, बस वो अपने मदर से सुनी है तो उसको याद हो गया, अब वो आपसे सुन लेगी तो उसको वो दिमाग में घुस जाएगा, सो अब नाउ शी मस्ट नॉट हियर इट
from you. आप मत बोलना ये सारे words. Higgins, loftily, I cannot charge myself with having ever uttered it, Mrs. Pierce. She looks at him steadfastly. He adds, hiding an uneasy conscience with a judicial air, except perhaps in a moment of extreme and justifiable excitement. Now Higgins बोलता है बहुत, in a very sublime manner, he says कि, see, I can't accuse myself of ever having uttered this word. मैं तो कभी ये वर्ड यूज ही नहीं किया, मैं तो ऐसा अपने आप को बोल ही नहीं सकता, एक्यूज ही नहीं कर सकता. उसी टाइम मिसेस पियर्स उसको ऐसे देखती है, मतलब स्टर्नली देखती है, स्टेडफास्टली मतलब स्टर्नली उसको एक टक देखती है. तो वो समझ में आ जाता है कि उसने बोला तो है, अभी झूठ बोलने के मतलब नहीं है. तो वो मतलब ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ. तो थोड़ा सा उसका कॉन्शियंस उसको बोल रहा है ना कि नहीं, झूठ नहीं बोलना. तो वो बोल रहा है कि एक्सेप्ट परहैप्स इन अ मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम एंड रीजनेबल एक्साइटमेंट, कभी ऐसा बोला होगा कोई कुछ, जब मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया होगा तो शायद निकल गया होगा. जनरली मैं नहीं बोलता. तो तुरंत पलट जाता है. Mrs. Pierce, only this morning, sir, you applied it to your boots, to the butter and to the brown bread. मतलब वो कितनी बार ही ये वर्ड यूज करता है. आपने बूट्स पहनते वक्त बूट्स को बोला, खाते वक्त मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम में बटर को बोला, फिर ब्राउन ब्रेड को बोला. सेम चीज कितनी बार आप बोल रहे हो, सोचो मॉर्निंग में 3 बार बोल दिए. Higgins, oh that mere alliteration, Mrs. Pierce, natural to a poet. वो जस्टिफाई करा अगेन कि यार ये तो एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स, लाइक वी फॉर एग्जांपल वी से heavy horse, so heavy horse, her sound, so this is alliteration. And alliteration generally हम हर poem में देख ही लेते हैं, it's a literary device. So वो बोलता है कि अरे ये तो एक alliteration है, मतलब I use a series of similar sounding words. तो वो तो एक नेचुरल है, मैं एक पोएट हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, तो एक पोइटिकली निकलता है वो तो. Mrs. Pierce, well sir, whatever you choose to call it, I beg you not to let the girl hear you repeat it. तो वो मिसेस पियर बोलती है, वेल सर, आप उसको जो बोलना चाहे बोलो कि वो एलिट्रेशन है या कुछ है, बट ये याद रखिएगा कि उस लड़की के सामने आप ये वर्ड यूज मत करिएगा. हिगिंस, ओ वेरी वेल, इज दैट ऑल? मतलब हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा. और कुछ? Mrs. Pierce, no sir, we shall have to be very particular with this girl as to personal cleanliness. और वो बोलती है कि नहीं और कुछ बात नहीं है, but remember one more thing, that we have to be very careful with this girl in respect to personal cleanliness, personal hygiene. उसके लिए थोड़ा उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. Higgins, certainly, quite right, most important. Mrs. Pierce, I mean not to be slovenly about her dress or untidy in leaving things about. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर डर्टी क्लोथ्स और या वो कितनी डिसऑर्डरली अपनी चीजें रखती है. मैं सिर्फ उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ. पर्सनल क्लैनलीनेस का मतलब उसका ड्रेस एंड उसकी चीजें इधर उधर रहती है, खाली उस बारे में बात नहीं कर रही. So Higgins says, going to her solemnly, just so, I intended to call your attention to that. He passes on to Pickering, who is enjoying the conversation immensely. It is these little things that matter. So Higgins उसके पास जाता है, मिसेस बियर्स के पास, और बोलता है कि yes, just so, I also thought of raising this point, particular point जो आप बोल रहे हो. और फिर वो पिकरिंग की तरफ घूमता है. पिकरिंग को मजा आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन में, ठीक है. तो फिर वो बोलता है कि हाँ, इट इज दिस लिटिल थिंग्स दैट मैटर. लिटिल थिंग्स क्या से? यही पर्सनल क्लीनलीनेस, ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सबका तो ध्यान, पर्सनल हैबिट्स होती है तो रखना ही चाहिए. Pickering, take care of the pence and the pounds will take care of themselves, is as true of personal habits as of money. He comes to anchor on the hearthrug with the air of a man in an unassailable position. Take care of the pence and the pounds will take care of themselves मतलब कि पेन्स होते हैं कॉइन्स ऑफ लोअर वैल्यूज और पाउंड्स होते हैं ऑब्वियसली मॉनेटरी नोट्स होते हैं हायर वैल्यू के होते हैं. तो अगर आप छोटी छोटी पेन्स का ध्यान रखोगे तो पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. मतलब अगर आप छोटे छोटे हैबिट्स का ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली एक अच्छे इंसान बन सकते हो. बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी हाई वैल्यू चीजें अपने आप आपके पास आ जाएगी. तो वो बोलता है कि ये प्रोवर्ब जो है इट इज एप्लीकेबल टू आवर पर्सनल हैबिट्स ऑल्सो. ठीक है. सो उसके बाद में वो हर्थ रग जो होता है, मतलब कि जो हर्थ के पास जो कारपेट छोटा सा होता है उसके पास अब बैठ जाता है. देन माइट आई आस्क यू नॉट टू कम डाउन टू ब्रेकफास्ट इन योर ड्रेसिंग गाउन और एट एनी रेट नॉट टू यूज इट एज अ नैपकिन टू द एक्सटेंट यू डू सर. एंड इफ यू वुड बी सो गुड एज नॉट टू ईट एवरीथिंग ऑफ द सेम प्लेट एंड टू रिमेंबर नॉट टू पुट द porridge saucepan out of your hand on the clean tablecloth, it would be a better example to the girl. You know, you nearly choked yourself with a fish bone in the jam only last week. तो मिसेस बियर्स उसको बोलती है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं और सर इसी
इसीलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप आगे से, क्योंकि वो लड़की भी 6 महीना यही इसी घर में रहेगी, तो आप जब नीचे आओ ब्रेकफास्ट करने के लिए तो प्लीज आप ड्रेसिंग गाउन में मत आ जाना, और ड्रेसिंग गाउन को अपने नैपकिन की तरह यूज मत करना जो आप जनरली करते हो। और प्लीज आप जब खाओ तो भी सेम प्लेट में सब कुछ रख करके मत खाओ। और जो पॉरिज है, पॉरिज का जो सॉसपैन होता है उसको अपने हाथ से मत उठाओ, ठीक है। और बल्कि एक नीट टेबल क्लॉथ पे रखो, क्योंकि आप जैसा करोगे वो लड़की भी वैसा ही देखेगी और वैसे ही करेगी। फिर उसको बता रही कि आज ही आप लास्ट वीक ही आपने फिश बोन, मतलब इतना टेस्टी लगा तो वो फिश बोन को ऐसे खा लिया दैट यू नियरली चोक्ड योरसेल्फ। तो मतलब वो लड़की की हरकतों को नहीं बल्कि मिस्टर हिगिंस की हरकतों को बोल रही है कि आप अपनी हरकतों को ठीक करो। तो वो पर्सनल क्लेanलीनेस ये होता है कि आप तरीके से रहो, तरीके से खाओ पियो और तरीके के कपड़े पहनो एक लड़की के सामने, जिससे लड़की को समझ में आए कि उसको भी ऐसे ही रहना है। Higgins, routed from the hearthrug and drifting back to the piano. I may do these things sometimes in absence of mind, but surely I don't do them habitually. Angrily, by the way, my dressing gown smells most damnably of benzene. Now Higgin आगे आता है और पियानो के पास आकर के खड़ा होकर के बोलता है कि ठीक है, आई मे डू दीज थिंग्स, कभी कभी कर लेता हूँ, हैबिट के कारण नहीं करता हूँ, ये कोई और कारण से कि एब्सेंस ऑफ माइंड, मैंने कुछ और सोच में मैं ऐसे कभी कभी कर लेता हूँ, बट मेरा ये हैबिट नहीं है। और फिर गुस्से में बोलता है और ऐसे भी मेरी ड्रेसिंग गाउन से इतना गंदा स्मेल, मतलब बेंजीन का स्मेल कैसे आ रहा है, ठीक है। बेंजीन स्पेलिंग ये दिया है एंड वी जनरली रीड द स्पेलिंग बेंजीन, ये स्पेलिंग देखते हैं हम, ठीक है। पर वो बेंजीन मतलब वही है कि ये बेंजीन की स्मेल कैसे आती है मेरे कपड़ों से। मिसेस पीयर्स को कंप्लेन कर रहा है। मिसेस पीयर्स, नो डाउट इट डज मिस्टर हिगिंस, बट इफ यू विल वाइप योर फिंगर्स, मतलब ऐसे तो स्मेल आएंगे ही अगर आप अपने वो फिंगर को भी पोंछ लेते हो, मतलब खाते हो और उसी गाउन से ही पोंछ लेते हो तो इतनी बदबू तो आएगी। Higgins yelling, oh very well, I'll wipe them in my hair in future. गुस्से में बोलता है कि ठीक है, आपसे मैं अपने बालों में पूछ लूंगा। Mrs. Bears, I hope you are not offended, Mr. Higgins. I hope आपको बुरा नहीं लगे। Higgins, shocked at finding himself thought capable of an unamiable sentiment. Not at all, not at all. You are quite right, Mrs. Spears. I shall be particularly careful before the girl. Is that all? मतलब नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा और मैं आगे से ध्यान रखूंगा, इस लड़के के सामने तरीके से रहूंगा। मिसेस बियर्स, नो सर, मतलब वो पूछता है इज दैट ऑल, सब हो गया, सब पूछ लिया, तो वो बोलती है नो सर, मतलब अभी भी कुछ बचा है। माइट शी यूज सम ऑफ दोज जापानीज ड्रेसेस यू ब्रॉट फ्रॉम अब्रॉड, आई रियली कांट पुट हर बैक इनटू हर ओल्ड थिंग्स। मतलब एक और चीज पूछना है कि आपने जापानीज ड्रेस कुछ लेकर के आई थी बाहर से, तो क्या वो कपड़े मैं उसको पहना सकती हूँ, क्योंकि अभी उसके पास वापस पुरानी चीजें तो उसको पहना नहीं सकती। Higgins, certainly, anything you like, is that all? Mrs. Pierce, thank you sir, that's all. She goes out. तो मेनली वो परमिशन के लिए आई थी कि वो जापानीज ड्रेस पहना दूं क्या उसको, बट वो एक्स्ट्रा और कुछ क्वेश्चंस उसको पूछ लिए और कुछ हिदायत देकर ये चली गई, बट ऐसा मत करो, ऐसा मत करो उस लड़की के साथ में। Now Higgins, you know, Pickering, that woman has the most extraordinary ideas about me. Here I am, a shy, different sort of man. I have never been able to feel really grown up and tremendous like other chaps. And yet she is firmly persuaded that I am an arbitrary, overbearing, bossing kind of a person. I can't account for it. Mrs. Pierce returns. उसी टाइम मिसेस पियर्स आ जाती है जब वो हिगिंस मिसेस पियर्स के बारे में बता रहा है पिकरिंग को कि पिकरिंग, पता है ये वुमेन कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में पता नहीं मुझे क्या समझ करके रखी है। मैं शाय हूँ, मैं डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ। आई हैव नेवर बीन एबल टू फील रियली ग्रोन अप एंड कॉन्फिडेंट, बिकॉज वो ऐसे मुझे बीच बीच में आकर के समझाती जाती है, ठीक है। फिर भी वो इस तरीके से बिहेव करती रहती है। कैसे वो बिहेव करती है? जैसे आई एम अ डिक्टेटोरियल, एरोगेंट, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड आई कांट फाइंड एनी रीजन बिहाइंड हर कि आप, मैंने वो मेरे बारे में ऐसा सोचती ही क्यों है, मैं तो ऐसा बिल्कुल हूं ही नहीं। पर अभी जिस तरीके से आपने पार्ट 1 में देखा वो जैसे बात करता है वो एलिजा से, तो हमको लगता है कि मिसेस पियर्स करेक्ट ही है, बट ऑब्वियस है कि अपनी गलतियां अपने को नहीं दिखती। वही हिगिंस के साथ प्रॉब्लम हो रही है। Now Mrs. Pierce comes and she says, if you please sir, the trouble is beginning already. There is a dustman downstairs. Alfred Doolittle wants to see you. He says you have his daughter here. So Mrs. Pierce तुरंत आती है और बोलती है कि कोई अल्फ्रेड डूलिटिल नाम का एक आदमी है, ही इज अ डस्टमैन, और कुछ तो ट्रबल है, मतलब ट्रबल हैज ऑलरेडी बिगन, बिकॉज वो बोल रहा है कि मेरी डॉटर को आपने यहाँ पे रखा हुआ है। Pickering, rising, shoo, I say, he retreats to the hearthrug. Higgins promptly sent the blackguard up
Blackguard, again a curse word. There's send that scoundrel upstairs. Mrs. Wears, oh very well sir. She goes out. वो बोलती है ठीक है भेजती हूँ. Pickering, he may not be a blackguard, Higgins. मतलब पिकरिंग उसको बोल रहा है कि जरूरी है क्या वो स्काउंड्रल ही हो. Why are you saying like this? He may not be a scoundrel, Higgins. Higgins, nonsense. Of course he is a blackguard. Pickering, whether he is or not, I am afraid we shall have some trouble with him. अब वो है कि नहीं पता नहीं, बट एक चीज है कि वो आएगा तो हमको कुछ मुश्किल तो होगी, बिकॉज वो अपनी बेटी के लिए पूछने आएगा कि कैसे रख सकते हो 6 महीना मेरी बेटी को, कुछ तो बोलेगा ही. तो अब आएगा एक नया कैरेक्टर, अल्फ्रेड डूलिटल. Higgins confidently, oh no, I think not. If there is any trouble, he shall have it with me, not I with him. मतलब उसको हो सकती है मेरे साथ कुछ ट्रबल, मुझे तो कोई ट्रबल नहीं है उसके साथ. एंड वी आर श्योर टू गेट समथिंग इंटरेस्टिंग आउट ऑफ हिम. और देखो हम उनसे उससे बात करेंगे ना तो कुछ अच्छा ही निकल करके आएगा. पिकरिंग, अबाउट द गर्ल, मतलब अच्छा क्या, उस गर्ल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आएगा. हिगिन सेज, नो आई मीन हिज डायलेक्ट, मतलब वो जिस तरीके से बात करेगा उसकी स्पीच से कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग ही निकल करके आएगा. पिकरिंग, ओ मिसेस पियर्स एट द डोर. डू लिटिल सर, मतलब वो अल्फ्रेड डू लिटिल आ गया है. शी एडमिट्स डू लिटिल एंड रिटायर्स. वो उसको आगे करके डू लिटिल, अल्फ्रेड डू लिटिल कमरे में आता है एंड मिसेस पियर्स चली जाती है. Now Alfred Doolittle is an elderly but vigorous dustman clad in the costume of his profession, मतलब dustman का ही कपड़े पहना हुआ है वो, including a hat with a black brim covering his neck and shoulders. He has well-marked and rather interesting features and seems equally free from fear and conscience. He has a remarkably expressive voice, the result of a habit of giving vent to his feelings without reserve. His present pose is that of a wounded ऑनर एंड स्टर्न रेजोल्यूशन. तो अल्फ्रेड डूलिटिल का एक छोटा सा अपीयरेंस समझाया गया है कि एल्डरली मैन है बट यू नो ही इज अ रॉबस्ट डस्टमैन. वो अपने प्रोफेशनल ड्रेस में है, यूनिफॉर्म में है, हैट है उसका, बैक ब्रिम है जो उसके नेक और शोल्डर्स को कवर करता है, और उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत डिस्टिंक्ट है और इंटरेस्टिंग है. और वो देख करके ऐसा लगता है कि उसको कोई किसी का डर नहीं है, उसको कोई कॉन्शियस भी नहीं है. वो जो बोलता है वो मतलब उसका हैबिट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कुछ भी बोल देता है इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर. तो डूलिटिल आता है एंड ही सेज एट द डोर, अनसर्टेन विच ऑफ द टू जेंटलमैन इज हिज मैन, प्रोफेसर हिगिंस. मतलब वो दोनों की तरफ देख के बोल रहा है, उसको पता नहीं है इनमें से प्रोफेसर हिगिंस कौन है. तो वो बोलता है प्रोफेसर हिगिंस. तो हिगिंस बोलता है हियर, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, मतलब यहाँ मैं हूँ, ओके सिट डाउन, गुड मॉर्निंग. डूलिटिल, मॉर्निंग गवर्नर. ही सिट्स डाउन मैजेस्टिकली. आई कम अबाउट अ वेरी सीरियस मैटर गवर्नर. आई कम हियर टू डिस्कस अबाउट अ वेरी सीरियस मैटर. सीरियस मैटर तो है ही, उसकी बेटी के बारे में बात करने आया. Higgins to Pickering, brought up in a Hounslow, Mother Welsh, I should think. Doolittle opens his mouth amazed. Higgins continues, what do you want, Doolittle? मतलब Doolittle आके सिर्फ इतना सा बोला पहले कि प्रोफेसर हिगिंस, और फिर बोला मॉर्निंग गवर्नर, आई कम अबाउट अ वेरी सीरियस मैटर गवर्नर. ये दो सेंटेंस में हिगिंस तुरंत बोल दिया कि ये हॉन्सलो में बड़ा हुआ है एंड मदर इसकी वेल्श है. इसके एक्सेंट से उसको इतना पता चल गया. और वो डू लिटिल जो है वो कंफ्यूज है कि इसको कैसे पता. तो ही इज अमेज्ड एंड देन ही सेज, देन हिगिंस आस्क्स व्हाट डू यू वांट. तो डू लिटिल बोलता है आई वांट माय डॉटर, दैट्स व्हाट आई वांट, सी मुझे अपनी बेटी चाहिए, दैट्स इट. हिगिंस, ऑफ कोर्स यू डू, यू आर हर फादर आरंट यू, यू डोंट सपोज एनीथिंग एल्स वांट्स हर, डू यू? आई एम ग्लैड टू सी यू हैव सम स्पार्क ऑफ फैमिली फीलिंग लेफ्ट. शी इज अपस्टेयर्स, टेक हर अवे एट वंस. तो हिगिंस बहुत क्लियरली बोलता है कि ऑब्वियसली आप उसके फादर हो तो आप उसको लेने नहीं आओगे, तो और किसको लेने आओगे. और मुझे इतनी खुशी है आप ये देख करके कि अभी भी आपके अंदर कुछ फैमिली फीलिंग्स लेफ्ट, बिकॉज उसको ऑलरेडी पता है, उसकी बेटी ने मतलब एलिजा ने ये बोल दिया है कि मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो उसको और 6 शादी की है, तो उसको आइडिया है कि उसको एक्चुअली प्यार नहीं करता, ये कुछ और कारण से इधर आया. तो वो बोलता है कि अरे मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके कि अभी भी आपके अंदर वो फीलिंग है बेटी के लिए, वो है ऊपर, अभी ले जाओ उसको. सिंपली बोल देता है हिगिंस. डूलिटिल राइजिंग fearfully taken aback, what? मतलब डूलिटिल सोच के आया था कि वो मना करेगा, फिर ये शायद उससे रुपया मांगेगा कि अच्छा बेटी रख रहे हो तो रुपया दो, ठीक है, रुपए के हिसाब से आया था. और वो अचानक से वो हिगिंस इतना इजीली बोलता है हाँ जाओ ले जाओ अपनी बेटी को. तो वो fearfully taken aback, मतलब वो थोड़ा सा डर भी गया कि अरे ये तो मेरा पूरा पासा ही पलट गया, और थोड़ा सरप्राइज भी है. तो वो बोलता है व्हाट? हिगिंस, टेक हर अवे, डू यू सपोज आई एम गोइंग टू कीप योर डॉटर फॉर यू. तो आपको क्या लगता है मैं आपकी बेटी को आपके लिए मैं संभालू, मैं उसको पालू पोसू. डूलिटिल रिमॉन्स्ट्रेटिंग, नाउ नाउ लुक हियर गवर्नर, इज दिस रीजनेबल, इज इट फेयर टू टेक एडवांटेज ऑफ अ मैन लाइक दिस, द गर्ल बिलोंग्स टू मी, यू गॉट हर, वेयर डू आई कम इन. ही सिट्स डाउन अगेन. अचानक से डूलिटिल पूरा चेंज हो गया. अभी वो क्या बोल रहा है
कि सी लुक सर, इज दिस रीजनेबल, ये क्या सही तरीका है? इज इट फेयर टू टेक एडवांटेज ऑफ अ पुअर मैन लाइक मी? वो मेरी डॉटर है, पर अभी आपको, यू हैव गॉट हर, आपको मिली है, सो व्हाट इज माय फॉल्ट इन दैट? और फिर बोल करके बैठ जाता है। हिगिंस बोलता है, योर डॉटर हैड द ऑडेसिटी टू कम टू माय हाउस एंड आस्क मी टू टीच हर हाउ टू स्पीक प्रॉपर्ली so that she could get a good she could get a place in a flower shop. This gentleman and my housekeeper have been here all the time, bullying him. How dare you come here and attempt to blackmail me? You sent her here on purpose. तो वो पूरी बात बताता है हिगिंस कि आपकी डॉटर की इतनी हिम्मत थी कि वो सीधा मेरे घर आई, आके मुझे बोलती है मुझे प्रॉपर्ली बोलना सिखा दो सो दैट मैं एक लेडी ऑफ अ फ्लावर शॉप बन जाऊं, थोड़ा अच्छा कमा पाऊं। और ये जेंटलमैन मतलब कर्नल पिकरिंग और मेरी हाउसकीपर मिसेस स्पीयर्स यहीं पे थी पूरी देर। और फिर वो डूलिटिल से बोलता है कि हाउ डेयर यू, आप इधर आ गए और आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तो आपने ही भेजा होगा जरूर अपनी बेटी को मेरे पास। डूलिटिल प्रोटेस्टिंग, नो गवर्नर, मैंने नहीं भेजा। हिगिंस, यू मस्ट हैव, हाउ एल्स कुड यू पॉसिबली नो दैट शी इज हियर? अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि कि आपकी बेटी इधर आई है? डूलिटिल, डोंट टेक अ मैन अप लाइक दैट गवर्नर, मतलब ऐसे आप मेरे साथ बात मत करो, डोंट बी रूड टू मी। So now Higgins says, the police shall take you up. This is a plant, a plot to extort money by threats. I shall telephone for the police. He goes resolutely to the telephone and opens the directory. वो बोलता है कि नहीं, अब तो पुलिस ही लेके जाएगी तुमको, ये सारा तुमने प्लान किया था ना, पूरा प्लांटेड था ये पूरा प्लॉट, पूरा आइडिया। और तुम सोचे थे मुझसे मनी एक्सटॉर्ट करोगे, ये सब थ्रेट और दे करके कि बेटी को ले लिए, रुपया दो, अब मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। और जाता है पुलिस को फोन करने। Doolittle, have I asked you for a brass farthing? I leave it to the gentleman here. Have I said a word about money? Doolittle बोलता है, मैंने कभी एक एक वर्ड भी अटर किया कि मुझे आपका पैसा चाहिए? मैंने ब्रास फाथिंग मतलब ब्रास का वो कॉइन मैंने एक भी मांगा? और फिर वो पिकरिंग को बोलता है, क्या मैंने मनी एक वर्ड भी बोला अबाउट मनी? Higgins, throwing the book aside and marching down on Doolittle with a poser. What else did you come for? तो वो तुरंत आता है Doolittle के पास और Higgins बोलता है, तो फिर आए क्यों? What could be other purpose of you for coming here? Doolittle, sweetly, well, what would a man come for? Be human, governor. मतलब एक आदमी किस लिए आएगा? थोड़े तो तरीके से, मतलब ह्यूमन जैसे बात करो, थोड़े से हम्बलनेस लाओ। Higgins, disarmed Alfred, did you put her up to it? That means Alfred Doolittle, did you put her up to it? मतलब क्या आपने उसको यूज किया है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए? सीधा सीधा बोलो। Doolittle, so help me, Governor, I never did. I take my Bible oath, I ain't seen the girl these 2 months past. मैं तो अपनी बेटी से 2 महीने से नहीं मिला, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया भाई उसको यहाँ भेजने का या ब्लैकमेल करने का। Higgins, then how did you know she was here? फिर तुमको कैसे पता कि वो इधर आई है? Doolittle, most musical, most melancholy. I'll tell you, Governor, if you will only let me get a word in. I'm willing to tell you. I'm wanting to tell you. I'm waiting to tell you. वो बोलता है, मैं बोलता हूँ ना, मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता चला कि मेरी बेटी यहाँ कैसे आई। Higgins says, Pickering, this chap has a certain natural gift of rhetoric. Observe the rhythm of his native would nots wild. I am willing to tell you, I am wanting to tell you, I am waiting to tell you. Sentimental rhetoric. That's the Welsh strain in him. It also accounts for his mendacity and dishonesty. Now, कितना जानकार है वो, कितना नॉलेजेबल है अपने प्रोफेशन में, कितना परफेक्ट है हिगिंस, ये भी साथ साथ पता चलता है। जब वो ऐसे बोला डूलिटिल, तो हिगिंस पिकरिंग को बोल रहा है कि देखो, नोट किया ये चीज पिकरिंग कि इस फेलो का एक नेचुरल टैलेंट है थोड़ा रेटोरिक, मतलब थोड़ा ड्रामेटिकली बोलने का। इसके ये जो जो तरीका था, इसने म्यूजिकल तरीके से जो बोला, आई एम विलिंग टू टेल यू, आई एम वांटिंग टू टेल यू, आई एम वेटिंग टू टेल यू, ये कितना सेंटिमेंटल स्टाइल ऑफ स्पीच है। ये वेल्श जो इसके मदर के कारण इसके अंदर में आया है, और साथ ही साथ ये इसका डिसऑनेस्टी एंड मेंडासिटी मतलब अनट्रूथफुलनेस भी दिखाता है। mendacity, untruthfulness, untruthfulness and dishonesty भी दिखाता है। Pickering, oh please Higgins, I'm West Country myself. To Doolittle, how did you know the girl was here if you didn't send her? मतलब वेस्ट कंट्री मतलब मैं भी उसी साइड का हूँ जिस साइड से ये डोलिटिल आया है, वेल्स साइड से, तो प्लीज ये ज्यादा हो गया, मतलब इतना ऐसा भी कोई बात नहीं है। फिर वो डोलिटिल को बोल रहा है कि आपको कैसे पता, ये बताओ कि गर्ल इधर है।
or if you didn't send, अगर आपने नहीं भेजा है तो. Doolittle. It was like this, Governor. The girl took a boy in the taxi to give him a jaunt. Son of a landlady, he is. He hung about on the chance of her giving him another ride home. Well, she sent him back for her luggage when she heard you was willing for her to stop here. I met the boy at the corner of Long Acre and Endell Street. नाउ यहाँ डू लिटिल प्रॉपरली बताता है कि देखो क्या हुआ. माई डॉटर टुक अ बॉय इन द टैक्सी फॉर अ ट्रिप. और वो कौन है लड़का? ही इज सन ऑफ हर लैंडलेडी. तो ही स्टेड बैक हियर फॉर अ चांस टू गेट बैक होम बाई टैक्सी विथ हर. बट व्हेन शी अंडरस्टूड दैट यू वर गोइंग टू कीप हर एट योर होम, शी सेंड बैक द बॉय टू ब्रिंग हर लगेज, कि मेरा लगेज लेकर के आ जाओ, मैं तो यहाँ रहूंगी. तो मैं उस बॉय से वहां मिल गया, कॉर्नर ऑफ लॉन्ग एकर एंड एंडल स्ट्रीट में. तो वो लड़के ने मुझे सब बता दिया. हिगिंस, पब्लिक हाउस. हिगिंस उससे पूछ रहा है कि अच्छा लॉन्ग एकर एंड एंडल स्ट्रीट, वहां इजंट इट अ पब्लिक हाउस? तो बोलता है हाँ. डूलिटिल. द पुअर मैन्स क्लब, गवर्नर. व्हाई शुडंट आई? मतलब वो तो गरीब लोग भी वहां जाते हैं क्लब में गवर्नर, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मतलब पब्लिक हाउस है तो कोई रुपए बहुत ज्यादा थोड़ा ना लगते वहां. पिकरिंग. डू लेट हिम टेल हिज स्टोरी. हिगिंस. मतलब हिगिंस उसको अपनी बात कंप्लीट करने दो, ये सब बातों में मत पड़ो. Doolittle. He told me what was up, and I asked you what was my feelings and my duty as a father. I says to the boy, you bring me the luggage. I says. तो डूलिटल बोला, तो उसने मुझे सब बात बताई, ये इन्फॉर्म मी व्हाट हैड हैपेंड. तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी फीलिंग, मेरी ड्यूटी क्या होगी एज अ फादर. सो आई टोल्ड द बॉय कि लगेज यहाँ लेकर के आ जाओ, मतलब उसका लगेज, लड़की का लगेज मेरे पास लेकर के आ जाओ. पिकरिंग. Why didn't you go for it yourself? मतलब आप खुद क्यों नहीं गए? Why didn't you go yourself to get the luggage back? Doolittle बोलता है, landlady wouldn't have trusted me with it, Governor. She is that kind of a woman, you know. I had to give the boy a penny for he trusted me with it, the little swine. I brought it to her just to oblige you like and make myself agreeable. That's all. तो पिकरिंग जब बोलता है कि आप क्यों नहीं गए लेने के लिए लगेज, उस लड़के को क्यों भेजा, तो डूलिटल बोलता है कि वो लैंडलेडी जो है, शी वुड नॉट हैव ट्रस्टेड मी विथ इट सर. तो क्योंकि वो इसी तरीके की लेडी है, वो मुझे बिलीव नहीं करती, तो उसके लिए मुझे इस लड़के को पहले अफोर मतलब बिफोर मुझे एक पेनी भी देनी पड़ी, तभी वो लगेज लाने को तैयार हुआ. ठीक है. एंड देन आई ब्रॉट इट, मतलब वो लगेज मैं यहाँ लेकर के आया हूँ जस्ट टू oblige you. That's all. Now Higgins says, how much luggage? कितना है भाई luggage? Doolittle says, musical instrument, Governor, a few pictures, a trifle of jewelry, and a bird cage. She said she didn't want no clothes. What was I to think from that, Governor? I ask you as a parent, what was I to think? So Doolittle बोलता है, Higgins जब बोलता है क्या क्या लगेज लाए हो, तो Doolittle बोलता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ पिक्चर्स है, कुछ चीप ज्वेलरी है, एक बर्ड केज है, और उसने मुझे बोला कपड़े कुछ मत लाना. तो अब इससे मैं क्या समझूं, आप बोलो. मैं एज अ पेरेंट में क्या समझूं कि वो बोल रही है कि कपड़े मुझे वहीं मिल जाएंगे, मत लाना. हिगिंस. सो यू केम टू रेस्क्यू हर फ्रॉम वर्स देन डेथ. सो हिगिंस बोलता है कि अच्छा, तो आप उसको बचाने आए हो, यू हैव कम हियर टू सेव हर फ्रॉम द सिचुएशन, जो डेथ से भी खराब सिचुएशन में आ गई आपकी बेटी. Doolittle. Appreciatively relieved at being understood. Just so, Governor. That's right. मतलब ऐसे रिलीव्ड होकर के बोलता है जैसे कि अच्छा हिगिंस को अब समझ में आ गया मैं क्यों आया हूँ. तो वो बोलता है हाँ यही बात है, मैं उसको बचाने आया हूँ. पिकरिंग सेज, बट व्हाई डिड यू ब्रिंग हर लगेज इफ यू इंटेंडेड टू टेक हर अवे. हाँ, अगर बचाने आए हो, ले जाने आए हो, तो उसका लगेज क्यों लेकर के आए हो? फिर तो लगेज नहीं लेकर के आना चाहिए था, आप तो अपनी बेटी को लेके जा रहे हो. Doolittle. Have I said a word about taking her away? Have I now? तो Doolittle बोल रहा है, क्या मैंने एक बार भी ये वर्ड बोला कि मैं उसको ले जाने आया हूँ, या मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये चीज. Higgins. Determinedly. You are going to take her away, double quick. He crosses to the hearth and rings the bell. Higgins बहुत ही determined होके बोलता है कि आप लेकर के जाओगे अपने बच्ची को आज, अभी, और क्विकली, बी क्विक. और फिर वो जाकर के बेल रिंग करता है, मतलब बुलाने के लिए. Doolittle, rising. No, Governor, don't say that. I am not the man to stand in my girl's light. Here is a career opening for her, as you might say. And Mrs. Pierce opens the door at awaits order. उसी टाइम में वो बेल बजाया था ना मिसेस पियर्स को बुलाने के लिए, मिसेस पियर्स आ जाती है. उससे पहले डूलिटल बोलता है कि नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो अपने बच्चे के भविष्य मतलब उजाला है और उसके लिए उसके बीच में मैं आ जाऊंगा. यहाँ उसका करियर ओपन हो रहा है, मैं क्यों उसके करियर के बीच में रुकावट बनूंगा. So Higgins says, Mrs. Pierce आती है तो Mrs. Pierce को बोलता है, Mrs. Pierce, this is Eliza's father. He has come to take her away. Give her to him.
He goes back to the piano with an air of washing his hands of the whole affair. वो मिसेस बियर्स को बोलता है कि एलिजा का फादर है, उसको लेने आया है, उसको भेज दो उसके साथ में, और जाके मस्त पियानो के पास बैठ जाता है कि चलो मेरी, इस तरीके से बैठता है जैसे चलो मेरा काम छूटा. डू लिटिल, नो दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, लिसन हियर, मतलब प्लीज मत लेकर के आओ उसको, मेरे को इसको लेकर के नहीं जाना है. उसको लगता है ये तो पूरा पासा ही उल्टा हो गया, वो सोचा था कुछ कमा वमा लूंगा यहाँ पे, और यहाँ तो बात ही अलग हो गई. नाउ मिसेस पियर्स, he can't take her away, Mr. Higgins. How can he? You told me to burn her clothes. मतलब वो उसको ले जा ही नहीं सकता. डू लिटिल कैसे ले जाएगा? आपने तो मुझे बोला कि उसके कपड़े जला दो. डू लिटिल, that's right. I can't carry the girl through the streets like a blooming monkey, can I? I put it to you कि हाँ मैं ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ अपनी बेटी को, ब्लूमिंग मंकी मतलब बिना कपड़ों के मैं कैसे ले जा सकता हूँ. हाँ तो आई पुट इट टू यू, मतलब आई लीव इट टू यू टू डिसाइड. नाउ आप डिसाइड करो. हिगिंस, यू हैव पुट इट टू मी दैट यू वांट योर डॉटर, टेक योर डॉटर, इफ शी हैज नो क्लोथ्स गो आउट एंड बाय हर सम. मतलब आपने मुझे ये डिसाइड करने के दिया था कि मैं आपकी बेटी को रखना चाहता हूँ कि नहीं. मैंने डिसाइड कर लिया, ले जाओ अपनी बेटी को, और अगर उसके पास अभी कपड़े नहीं है तो जाओ खरीद के लाओ, उसको दे दो. डू लिटिल डेस्परेट, वेयर इज द क्लोथ शी कम इन, जिस कपड़ों को पहन के आई थी वो कहाँ है. डिड आई बर्न देम और डिड यू मिसेस हियर, मतलब मैंने बर्न किया कि आपने. मिसेस पियर्स, आई एम द हाउस कीपर इफ यू प्लीज, आई हैव सेंट फॉर सम क्लोथ्स फॉर योर गर्ल, व्हेन दे कम यू कैन टेक हर अवे, यू कैन वेट इन द किचन दिस वे प्लीज. तो मिसेस पियर्स बोलती है कि आई एम द हाउस कीपर, और मैंने उस लड़की के कपड़ों के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक आप किचन में चले जाओ और वेट कर लो. Doolittle, much troubled, accompanies her to the door, then hesitates. Finally turns confidently to Higgins. अब वो लेकर के जा रही मिसेस पियर्स, वो बेचारा जा भी रहा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो ये काम के लिए तो आया नहीं था, अपनी बेटी को ले जाने के लिए तो आया नहीं था. तो वो वापस मुड़ता है और मुड़ करके बहुत कॉन्फिडेंटली जाके हिगिंस को बोलता है. Doolittle, listen here, Governor. You and me is men of the world, ain't we? मतलब वो मुड़ करके आता है और बोलता है कि भाई हम दोनों ही तो इसी वर्ल्ड के ही दो मैन है ना. हिगिन सेज, ओ मैन ऑफ द वर्ल्ड आर वी, यूड बेटर गो मिसेस पियर्स, मतलब हाँ ऑब्वियसली मैन ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो चलो फिर मिसेस पियर्स आप जाओ. मिसेस पियर्स, आई थिंक सो इंडीड सर, शी गोज विद डिग्निटी. मिसेस पियर बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ. पिकरिंग, द फ्लोर इज योर्स मिस्टर डूलिटिल, मतलब अब आपको जो बोलना है बोलो मिस्टर डूलिटिल. पिकरिंग को पता था अभी ये अच्छा खासा बोलेगा डूलिटिल, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए. तो डूलिटिल बोलता है पिकरिंग को, आई थैंक यू गवर्नर. टू हिगिंस, मतलब वो पिकरिंग को बोल रहा है थैंक यू गवर्नर, फिर हिगिंस से बात करता है. हु टेक्स रिफ्यूज ऑन द पियानो बेंच, अ लिटिल ओवरवेल्म्ड बाय द प्रॉक्सिमिटी ऑफ हिज विजिटर, फॉर डूलिटिल हैज अ प्रोफेशनल फ्लेवर ऑफ डस्ट अबाउट हिम. डस्टमैन है ना, तो थोड़ा सा गंदा हुआ है उसका कपड़ा, और एकदम पास आके खड़ा हो गया हिगिंस से, और हिगिंस को बोलता है, well, the truth is, I have taken a sort of fancy to you, Governor, and if you want the girl, I am not so set on having her back home again, but what I might be open to an arrangement. तो वो बोलता है हिगिंस को कि सच्चाई तो ये है कि मुझे आपसे एक तरीके का अफेक्शन, अ सॉर्ट ऑफ फैंसी हो गया गवर्नर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वो लड़की अभी आपके पास चाहिए तो आप उसको रख सकते हो, मैं उसको घर नहीं लेके जाऊंगा. ठीक है, इनफैक्ट एक अरेंजमेंट कर लेते हैं अपने. क्या? Regarded in the light of a young woman, she is a fine handsome girl. She मतलब अच्छी लड़की है वो. As a daughter, she is not worth her keep. मतलब एज अ डॉटर शी इज नॉट वर्थ द एक्सपेंसेस ऑफ कीपिंग हर, कि मैं उसको रखूं और पूरे खर्चे उसका संभालूं. बट हाँ, एज अ यंग वुमेन, माई डॉटर इज अ फाइन गर्ल, शी इज अ प्रिटी गर्ल. And so I tell you straight, all I ask is my rights as a father, and you are the last man alive to expect me to let her go for nothing. For I can see you are one of the straight sort, Governor. Well, what's a 5 pound note to you? And what's a Lisa to me? He returns to his chair and sits down judicially. तो now वो अपने असली बात पे, मुद्दे पे आ गया. वो बोल रहा है कि भाई all I ask is my rights as a father, and I think you understand that I will not let her go for nothing. मतलब कुछ तो मैं लूंगा तभी उसको जाने दूंगा. बिकॉज आई कैन सी कि आप भी एकदम प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हो, तो मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलता हूँ कि एक 5 पाउंड का नोट आपके लिए क्या कीमत रखता है, कुछ नहीं. वैसे ही मेरे लिए डॉटर भी उतनी कीमत रखती है, मतलब एक 5 पाउंड का नोट दे दो और मेरी बेटी को फिर अपने पास रखो. नाउ पिकरिंग सेज, आई थिंक यू माइट
I think you ought to know, Doolittle, that Mr. Higgins' intention are entirely honorable. मतलब ये बात एकदम क्लियर रखो पहले तो मिस्टर डुलिटिल कि मिस्टर हिगिन का पर्पस जो है वो ऑनरेबल है, मतलब वो इस तरीके से नहीं कि आपकी बेटी को रखना चाहता है या गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, ऐसा कुछ इसकी इच्छा नहीं है। डुलिटिल कोर्स दे आर, मतलब हाँ मुझे पता है उसके इंटेंशन अच्छे हैं। इफ आई थॉट दे वाजंट आई वुड आस्क 50, अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता कि इंटेंशन गलत है तो मैं 50 पाउंड मांगता। इंटेंशन अच्छा है इसलिए 5 पाउंड मांग रहा हूँ। हिगिंस रिवोल्टेड, डू यू मीन टू सी यू कैलिस रास्कल दैट यू वुड सेल योर डॉटर फॉर 50 पाउंड्स, मतलब आप ये कहना चाहते कि आप 50 पाउंड से अपने बेटी को बेच देते। Doolittle, not in a general way I wouldn't, but to oblige a gentleman like you, I would do a great deal, I do assure you. मतलब नहीं, जनरली तो मैं नहीं बेचता, लेकिन भाई आप हो, अब मेरे सामने एक जेंटलमैन है, तो ऐसे जेंटलमैन के साथ ऐसा डील होता तो मैं मतलब 50 पाउंड्स में आराम से कर लेता बेटी को। पिकरिंग, हैव यू नो मॉरल्स मैन, मतलब कैसे आदमी हो, कुछ मॉरल, कुछ कुछ मन में कुछ कॉन्शियस और जिंदा है कि नहीं, बेटी के लिए ऐसे बोल रहे हो। डू लिटिल अनअबैश, मतलब कोई शर्म के बिना एकदम बेशर्म जैसे बोला। कांट अफोर्ड देम गवर्नर, मतलब अब नहीं, बेटी को नहीं पाल सकता, इतना रुपया नहीं है मेरे पास, तो मतलब बेच के रुपया मिल जाए तो ठीक है। नाइदर कुड यू इफ यू वॉज एज पुअर एज मी, आप भी नहीं संभाल पाते अगर मेरे जैसे आप गरीब होते। Not that I mean any harm, you know, but if Lisa is going to have a bit out of this, why not me too? मतलब लीजा को भी तो कुछ मिल ही रहा है इस एसोसिएशन से, उसको वो एक अच्छा इसको एक्सेंट मिल जाएगा, उस फ्लावर शॉप खोलने मिल जाएगा, फिर कमाएगी, तो उसको भी तो कुछ अच्छा ही मिल रहा है, तो फिर जब उसको कुछ अच्छा मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं, मैं भी तो उसका फादर हूँ। Higgins, troubled. I don't know what to do, Pickering. There can be no question that, as a matter of morals, it's a positive crime to give this chap a farthing. And yet, I feel a sort of rough justice in his claim. जहां तक मॉरल्स आर कंसर्न, इस आदमी को एक फाथिंग भी देना, थोड़ा सा भी कॉइन भी देना, मुझे लगता है जैसे क्राइम है, लेकिन जो ये क्लेम कर रहा है उस हिसाब से इसको दे भी दे तो गलत नहीं होगा, तो क्या करे। Doolittle, that's it, Governor. That's all I say. A father's heart, as it were. That means that's what I want to tell. कि mine is a father's heart, after all. मतलब अपनी बेटी को प्यार तो करता ही हूँ मैं। Pickering, well, I know the feeling, but really it seems hardly right. मतलब I understand the feeling, but ये जो चीजें हैं ये सही तो नहीं है, गलत लग रही है मुझे। Doolittle, don't say that, Governor. Don't look at it that way. उस तरीके से देखो ही मत ना इस सारी चीजों को, इस मामले को। What am I, Governors? Both? I ask you, what am I? मतलब मैं हूँ क्या? बताओ, आप दोनों बताओ। I am one of the undeserving poor. मैं बहुत ही गरीब हूँ. That's what I am. Think of what that means to a man. It means that he is up Asian middle class morality all the time. If there is anything going and I put in for a bit of it, it's always the same story. You are undeserving, so you don't have it. So बोलता है कि जस्ट इमेजिन कि एक गरीब होना एक आदमी के लिए कैसा होगा। ये ऐसा हो गया जैसे कि मैं कोई मिडिल क्लास मोरालिटी के आड़े आ जाता हूँ हर बार। ऐसे कि जैसे मैं कोई भी चीज अपनी शेयर कुछ मांगता हूँ और हमेशा सेम स्टोरी आ जाती है कि नहीं, यू कांट हैव इट, यू आर अनडिजर्विंग, तो ये तो गलत है ना। But my needs is as great as the most deserving widows that ever got money out of 6 different charities in 1 week for the death of the same husband. तो वो बोलता है कि बट मैं उतना ही डिजर्विंग हूँ जितना एक विडो जो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद 6 अलग अलग जगहों से चैरिटी के रूप में 1 वीक के अंदर ही रुपया उसको मैंने उसको मनी मिल जाता है, क्योंकि उसका डेथ हो गया हस्बैंड का, और डेथ तो एक ही हस्बैंड का हुआ है, लेकिन उसको तो 6 जगह से चैरिटी मिल गई 1 वीक में, कि वो कैसे रहेगी। तो मैं भी वैसा ही एक फादर हूँ जो रुपए चाहता हूँ। अब मेरी बेटी जा रही है कमाने वाली, तो मुझे रुपए चाहिए, मनी चाहिए, सॉरी। आई डोंट नीड लेस देन अ डिजर्विंग मैन। मैं डिजर्व करता हूँ मनी, तो मैं उतना ही चाहिए मुझे। आई नीड मोर, आई डोंट ईट लेस हार्टी देन मैन एंड आई ड्रिंक अ लॉट मोर। मतलब मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ एक नॉर्मल आदमी के जैसे खाता पीता हूँ, तो मुझे चाहिए ये सब चीजों के लिए मनी चाहिए। आई वॉन्ट अ बिट ऑफ अम्यूजमेंट कॉज आई एम अ थिंकिंग मैन, मुझे थोड़ा अम्यूजमेंट भी चाहिए। आई वॉन्ट चीयरफुलनेस एंड अ सॉन्ग एंड अ बैंड व्हेन आई फील लो, ये सब भी चाहिए मुझे। गाना सुनना है मुझे, एंटरटेनमेंट चाहिए जब मैं कुछ डिप्रेस फील कर रहा हूँ। वेल दे चार्ज मी जस्ट द सेम फॉर एवरीथिंग एज दे चार्ज द डिजर्विंग। मतलब मुझे अनडिजर्विंग बोलते हैं, लेकिन मैं जब ये सारी चीजें
कंज्यूम करता हूँ तो मुझे उतना ही मनी लिया जाता है जितना कि डिजर्विंग लोगों से लिया जाता है। मैं ड्रिंक लेने जाऊंगा, खाना खाने जाऊंगा, होटल में जाऊंगा, म्यूजिक सुनने जाऊंगा, मुझसे उतना ही मनी लिया जाएगा जितना कि डिजर्विंग लोगों से लिया जाता है। तो फिर मुझे हर चीज में जब देने के टाइम में मुझे अनडिजर्विंग क्यों बोलते हैं? What is middle class morality? Just an excuse for never giving me anything. यही है क्या मिडिल क्लास मोरालिटी की? कुछ भी मुझे देने के लिए, हमेशा ना करने के लिए ये एक घिसा पटा सा डायलॉग कि आप अनडिजर्विंग हो? Therefore, I ask you, as two gentlemen, not to play that game on me. मतलब इसलिए मुझसे वो सेम अनडिजर्विंग वाला गेम मेरे साथ मत खेलो प्लीज आप दोनों। आई एम प्लेइंग स्ट्रेट विथ यू, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहा हूँ। आई एंट प्रिटेंडिंग टू बी डिजर्विंग, आई एम अनडिजर्विंग एंड आई मीन टू गो ऑन बीइंग अनडिजर्विंग। आई लाइक इट एंड दैट्स द ट्रुथ। मतलब मैं ऐसा कोई आपको यहाँ फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मैं भी डिजर्विंग हूँ, मैं भी डिजर्विंग हूँ। ठीक है, मैं गरीब हूँ, मैं अनडिजर्विंग हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अनडिजर्विंग हूँ। ये मेरी सच्चाई है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है। आई लाइक इट कि मैं ऐसा ही हूं। Will you take advantage of a man's nature to do him out of the price of his own daughter, what he has brought up and fed and clothed by the sweat of his brow, until she has grown big enough to be interesting to you two gentlemen? Is 5 pounds unreasonable? I put it to you and I leave it to you. मतलब आप ये सोचो कि आपके लिए ये, क्या आप डिजर्व करते हो? एक आदमी ने एक लड़की को जन्म दिया, उसको खिलाया पिलाया, उसको हर बार कपड़े दिए, उसको इतना बड़ा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया, और अब वो आपके पास आई है। तो क्या 5 पाउंड क्या अनरीजनेबल लग रहा है आपको? आप 5 पाउंड नहीं दे सकते हो? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। So now Higgins says, rising and going over to Pickering. Pickering, if we were to take this man in hand for 3 months, he could choose between a seat in the cabinet and a popular pulpit in Wales. मतलब इसका बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि ये किसी को भी कन्विंस कर सकता है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और ट्रेन कर दूं ना 3 मंथ्स के लिए, तो ये तो सीट ले लेगा कैबिनेट में जा करके। ठीक है, क्योंकि उसके पास ये नेचुरल टैलेंट है इतना इंप्रेसिव लेक्चर देने का, किसी को भी इंप्रेस कर सकता है। पिकरिंग, व्हाट डू यू से टू दैट डूलिटिल? मतलब पिकरिंग बोल रहा है डूलिटिल को कि हिगिंस की इस बात पे, व्हाट डू यू से टू दैट? तो Doolittle said, "Not me, Governor. Thank you kindly. I've heard all the preachers and all the prime ministers, for I am a thinking man, and game for politics or religion or social reform, same as all the other amusements. And I tell you, it's a dog's life anyway you look at it." मतलब वो बोलता है थैंक यू काइंडली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रीचर्स, मतलब जो एडवाइजर्स, लेक्चरर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बहुत सारे उनको भी देखा है, और मैं खुद भी एक थिंकिंग मैन हूँ, और आई एम गेम फॉर पॉलिटिक्स। मतलब मैं तो पॉलिटिक्स आराम से ज्वाइन करने को तैयार हूँ, सोशल रिफॉर्म में भी, मतलब कुछ सोसाइटी में भी पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, या और अदर अम्यूजमेंट के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इट्स अ डॉग्स लाइफ एनीवे, मतलब बहुत काम करना पड़ता है, ये भी मुझे पता है। अनडिजर्विंग पॉवर्टी इज माई लाइन, टेकिंग वन स्टेशन इन सोसाइटी विथ अनदर, it's the only one that has any ginger in it to my taste. That means undeserving जो poverty है, it is my way of life, and switching over to another station of life, मतलब यहाँ से कोई पॉलिटिक्स में आ जाना, इट्स लाइक दिस अनडिजर्विंग पॉवर्टी इंटरेस्ट मी मोस्ट, इट सूट्स माई टेस्ट, मैं यही ठीक हूँ। हिगिंस, मतलब वहां जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेरे लिए आई गेस बेटर है कि मैं पुअर ही रहूं, गरीब ही रहूं। हिगिंस, आई सपोज वी मस्ट गिव हिम अ 5, मतलब 5 पाउंड दे ही देना चाहिए मुझे। पिकरिंग, he'll make a bad use of it, I'm afraid, मतलब वो उसको उड़ा देगा, खराब चीजों में यूज करेगा। डू लिटिल, not me, governor, so help me, I won't. Don't you be afraid that I'll save it and spare it and live idle on it. There won't be a penny of it left by Monday. मतलब प्लीज सर, मैं नहीं उड़ाऊंगा उसको, खराब नहीं करूंगा, और आप प्लीज डोंट वरी, आई विल सेव इट, मैं तो उसको बचा के रखूंगा, स्पेयर इट, और उसको अनयूज रखूंगा। और प्लीज आप इस बारे में थोड़ा सा भी चिंता मत करो कि मैं उसको कहीं जमा करके रख दूंगा और फिर मैं उसी से जिंदा रहूंगा, उसी से अपना जीवन जीऊंगा, ऐसा बात नहीं है। मैं तो अगले मंडे तक इसको खत्म भी कर चुका हूँ, मतलब रुपए उड़ा भी, ये मनी उड़ा भी चुका हूँ। I'll have to go to work same as if I had never had it. It won't pauperize me, मतलब मुझे कोई गरीब नहीं करेगा ये। You bet. Just one good spree for myself and the missus, giving pleasure to ourselves and the employment to others, and satisfaction to you to think it's not been thrown away. You couldn't spend it better. मतलब आई विल, मैं तो मंडे तक इसको उड़ा दूंगा, एंड देन आई हैव टू गो टू वर्क हार्ड इन द सेम मैनर एज मैं जनरली करता हूँ। तो मुझे, इट विल नॉट मेक मी अ बेगर,
बट वो थोड़ा सा गुड फन टाइम मुझे वो 5 पाउंड से मिल जाएगा, दैट्स इट। और एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा फॉर यू टू थिंक कि चलो वेस्ट तो नहीं हुआ, इसने अपने आप को अपने फन के लिए तो यूज किया। Higgins, taking out his pocketbook and coming between Doolittle and the piano. This is irresistible. Let's give him 10. He offers 2 notes to the dustman. उसको इतना मजा आ रहा था उसकी बातें सुन करके कि वो उसको $10 दे देता है, सॉरी 10 पाउंड्स दे देता है, ठीक है। Doolittle, no, Governor, she wouldn't have the heart to spend 10. And perhaps I shouldn't neither. 10 pounds is a lot of money. It makes a man feel prudent like. And then goodbye to happiness. You give me what I ask you, Governor. Not a penny more and not a penny less. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन है सच में ये, बिकॉज वो उसको बोलता है कि नहीं 10 पाउंड मत दो। उसको भी नहीं पता ये, मतलब लड़की को भी नहीं पता ये कि ये 10 पाउंड को कैसे खर्च करना चाहिए। मेरे पास कभी इतना रुपया, हमारे पास कभी इतना मनी एक साथ आया ही नहीं, तो ना मुझे पता है ना उसको पता है। 10 पाउंड्स मेरे लिए बहुत बड़ा मनी है, और ये जैसे ही आ जाएगा एक मैन जो फिर अब प्लानिंग करने लग जाता है, जस्ट स्पेंड करने के पहले इधर खर्चा करेंगे, इधर बचाएंगे, ठीक है, और फिर वो प्लानिंग के कारण सारी हैप्पीनेस चली जाती है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो मैंने जितना मांगा है बस उतना ही दो, 5 पाउंड्स, दैट्स इट, जिससे मैं उड़ाऊं, खुश रहूं, मस्ती करूं। तो ही इज दैट इज हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ मैन। पिकरिंग, व्हाई डोंट यू मैरी दैट मिसेस ऑफ योर्स? I rather draw the line at encouraging that sort of immorality. अच्छा, मिसेस इज हियर द मिस्ट्रेस, हिज मिस्ट्रेस, उसकी मिस्ट्रेस जो है, मतलब विदाउट मैरिज वो उसके साथ रहती है एक लेडी, तो वो उसके लिए बोल रहा है कि ना तो वो संभाल पाएगी 10 पाउंड्स को, और नहीं मैं संभाल पाऊंगा। बेटी के लिए नहीं बोल रहा है, सॉरी। सो व्हाई डोंट यू मैरी, अब पिकरिंग बोल रहा है व्हाई डोंट यू मैरी, उसको शादी क्यों नहीं कर लेते उसके साथ तुम? आई रादर ड्रॉ द लाइन एट एनकरेजिंग दैट सॉर्ट ऑफ इमोरलिटी, मतलब आई रादर वुड लाइक टू एब्सटेन फ्रॉम एनकरेजिंग दैट सॉर्ट ऑफ इमोरलिटी, कि शादी नहीं कर रहे हो और रह रहे हो। Doolittle, tell her so, Governor, tell her so. I am willing, मतलब उसको बोलो मैं तो तैयार हूँ मैरिज के लिए, वही नहीं तैयार है। It's me that suffers by it. I have no hold on her. I got to be agreeable to her. मुझे तो उसकी बात माननी पड़ती है। I got to give her presents. हर बार उसको presents देने पड़ते हैं। I got to buy her clothes, something sinful. I am a slave to that woman, Governor, just because I am not her lawful husband. क्योंकि मैं उसका husband नहीं हूँ, तो मैं तो उसके slave के जैसा हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ उसका husband बन जाओ, मैरी कर लूँ उसको। और उसको भी पता है ये चीज, शी नोज इट टू। कैच हर मैरिंग मी, टेक माई एडवाइस गवर्नर, marry Eliza while she is young and don't know no better. If you don't, you will be sorry for it after. If you do, she'll be sorry for it after. But better you than her, because you are a man and she is only a woman and don't know how to be happy anyhow. Now देखो मजाक मजाक में भी इतनी बड़ी बात बोल दिया। वो बोलता है कि देखो मैं तो बनना चाहता हूँ उसका हस्बैंड, अपनी मिस्ट्रेस का, बट वो नहीं बनना चाहती, ठीक है, इसीलिए वो मुझसे मैरी नहीं करना चाहती। तो वो बोलता है कि यू परसुएड हर टू मैरी मी, यू लिसन टू माई एडवाइस, और फिर उसको बोलता है कि आप मेरी एडवाइस मानो, आप एलिजा से मैरिज कर लो, जब वो यंग है तब मैरिज कर लो, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आप बाद में सॉरी फील करोगे, और अगर आप कर लोगे तो वो बाद में सॉरी फील करेगी। तो बेटर ये है कि आप उससे शादी कर लो और उसको सॉरी फील करने दो, बिकॉज आफ्टर ऑल आप मैन हो, आपको खुश रहना आपका हक है। और वुमेन का क्या है, वुमेन को तो आता ही नहीं है कैसे खुश रहना है, मतलब उसकी लाइफ में खुशी होती ही नहीं, उसको हर एक चीज में प्रॉब्लम होती है, उसको पता ही नहीं कि खुश रहना कैसा चाहिए। Now Higgins says, Pickering, if we listen to this man another minute, we shall have no convictions left to do little. 5 pounds, I think you said. नहीं, Higgins बोलता है Pickering, और हम इसको सुन नहीं सकते, ये इतने जल्दी मतलब लोगों के डिसीजंस को बदल सकता है डू लिटिल। इसके साथ में ये एक इसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। सो वी विल लूज आवर फेथ ऑन आवर बिलीव्स, अगर इसके साथ और 1 मिनट भी बात कर लिया। तो डू लिटिल को बोलता है 5 पाउंड्स मांगे थे ना, ये रहे 5 पाउंड्स। डू लिटिल, थैंक यू काइंडली गवर्नर। हिगिंस, यू आर श्योर यू वोंट टेक 10? 10 नहीं चाहिए ना? डू लिटिल, नॉट नाउ, अनदर टाइम गवर्नर, कभी और ले लूंगा। हिगिंस, हैंडिंग हिम अ 5 पाउंड नोट, हियर यू आर, लो अपने 5 पाउंड। डू लिटिल, थैंक यू गवर्नर, गुड मॉर्निंग। ही हरीज टू द डोर, भागता है बाहर की तरफ। एंशियस टू गेट अवे विथ हिज बूटी, बूटी मतलब उसको जो मनी मिला है, उसको जो गिफ्ट जैसा मिला है,
ठीक है. When he opens it, as he is confronted with a dainty and exquisitely clean young Japanese lady in a simple blue cotton kimono printed cunningly with small white jasmine blossoms. Mrs. Pierce is with her. He gets out of her way deferentially and apologizes. Beg pardon, miss. वो पहचान नहीं पा रहा है खुद की बेटी को. उसकी खुद की बेटी है बट वो क्लीन होकर के आई है, सुंदर सा जापानीज जो ड्रेस होता है किमोनो वो पहनी हुई है. मिसेस पियर्स उसके पास खड़ी है, तो वो पहचान ही नहीं पाया कि ये उसकी बेटी है, तो वो उसी को बोल रहा है आई बेग योर पार्डन मिस, मतलब टकराने से पहले आई बेग योर पार्डन, एक्सक्यूज मी. तो जापानीज लेडी उसको बोलती है घान, डोंट यू नो योर ओन डॉटर, मतलब अपने खुद के लड़की को नहीं पहचान पा रहे हो. डू लिटिल एक्सक्लेमिंग ब्लाई मी इट्स एलिजा, मतलब वो बिलीव मी इट्स एलिजा. एंड मतलब सबको आश्चर्य हो रहा है. हिगिंस बोल रहा है साइमल्टेनियसली, वो बोलता है व्हाट्स दैट दिस, मतलब शी इज दैट सेम गर्ल. Pickering tenaciously, by Jove, मतलब वो God, मतलब she is looking very pretty. Lisa, don't I look silly? Higgins, silly? वो उसको बोल रही है कि मैं am I looking silly? ऐसे सब देख रहे हो, तो Higgins बोल रहा है silly, मतलब वो बोलना चाहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो. Mrs. Pierce at the door. Now, Mr. Higgins, please don't say anything to make the girl conceited about herself. मतलब Higgins को वापस रोक रही है कि प्लीज आप कुछ ऐसा मत बोल देना कि फिर उस लड़की को खराब लगे. Higgins, conscientiously. Oh, quite right, Mrs. Pierce. To Eliza, yes, damned silly. मैंने हिगिंस को बोलता है कि हाँ क्वाइट राइट मिसेस पियर्स, और उसको एलिजा को बोलता है हाँ यू आर लुकिंग वेरी सिली. मिसेस पियर्स, प्लीज सर, मतलब प्लीज आप ऐसे बात मत करो. हिगिंस करेक्टिंग हिमसेल्फ, आई मीन एक्सट्रीमली सिली, मतलब बहुत ही सिली लग रही हो. लीजा, आई शुड लुक ऑल राइट विथ माई हैट ऑन, मैं शायद हैट लगा दूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी. शी टेक्स अप हर हैट, पुट्स इट ऑन एंड वॉक्स अक्रॉस द रूम टू द फायर प्लेस विद अ फैशनेबल एयर. वो हैट लगाती है तो उसको लगता है अब मैं ठीक लग रही हूँ. हिगिंस, अ न्यू फैशन बाय जॉर्ज एंड इट ऑट टू लुक हॉरिबल, मतलब ये तो एक नया ही फैशन है, वो गॉड एंड इट लुक्स हॉरिबल कि जापानीज ड्रेस किमोनो के ऊपर में हैट पहन लिया इतना बड़ा सारा. Doolittle, with fatherly pride, well, I never thought she would be clean up as good looking as that Garner. She is a credit to me, ain't she? मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो क्लीन होने के बाद इतनी सुंदर इतनी प्यारी दिखेगी, और ये क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी है. Lisa, I tell you, it's easy to clean up here. Hot and cold water on tap, just as much as you like there is. Woolly towels there is, and a towel horse so hot it burns your fingers. Soft brushes to scrub yourself, and a wooden bowl of soap smelling like primroses. Now I know why ladies is so clean. Washing is a treat for them. Wish they saw what it is for the like of me. तो वो बोलती है कि क्लीन होना, क्लीन रहना ऐसे यहाँ कितना आसान है, बिकॉज यहाँ अलग अलग टैप हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर के, और जब चाहिए वुली टॉवल्स है, इतने नरम टॉवल हैं, सॉफ्ट ब्रश है, अपने आप को स्क्रब कर लो, फिर सोप जो है उससे इतनी अच्छी खुशबू आती है. इसी कारण मैं देखती हूँ कि जितनी भी रिच लेडीज होती है वो इतनी क्लीन क्यों रहती है, क्योंकि उनको तो ये ऐसा अगर ट्रीटमेंट मिले उनको हर दिन while taking bath, तो क्यों नहीं वो खुश होंगी. ये मेरी जैसी लड़कियों के पास तो ये सब रहता ही नहीं. हिगिंस, आई एम ग्लैड द बाथरूम मेट विथ योर अप्रूवल, मतलब आई एम ग्लैड कि आपको अच्छा लगा हमारा बाथरूम. लिजा, इट डिडंट, नॉट ऑल ऑफ इट, एंड आई डोंट केयर हु हियर्स मी से इट, मिसेस पियर्स नोज. वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी मिसेस पियर्स को मालूम है मुझे क्या अच्छा लगा उस बाथरूम में और क्या अच्छा नहीं लगा. हिगिंस, व्हाट वाज रॉन्ग मिसेस पियर्स, मतलब क्या क्या हो गया था वहां पे बाथरूम में. मिसेस पियर्स ब्लैंडली, ओ नथिंग सर, इट डजंट मैटर, मतलब प्लीज, मतलब याद मत दिलाओ, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ. लिजा, आई हैड अ गुड माइंड टू ब्रेक इट, आई डिडंट नो व्हिच वे टू लुक, बट आई हंग अ टॉवल ओवर इट, आई डिड. लिजा बोलती कि आई थॉट ऑफ ब्रेकिंग इट, it was embarrassing and I didn't know where to look at. Lastly, I hung a towel over it to get rid of such a shameful thing. तो वो बोलता है कि ओवर व्हाट, किसके ऊपर टॉवल रख दिया, क्या हो गया. तो एक्चुअली क्या था, वो जो पूरा जो बाथरूम था वो मिरर मिरर थे, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि इतना शेमफुल था कि आप नहा भी रहे हो और अपने आप को देख भी रहे हो मिरर में. तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है, मुझे एक बार मन किया सब तोड़ दूं, बट फिर मैंने टॉवल उस पे हंग कर दिया. तो हिगिन सेज ओवर व्हाट, मिसेस पियर्स, ओवर द लुकिंग ग्लास सर. तो मिसेस पियर बोल रही है कि लुकिंग ग्लास जो था उस पे उसने टॉवल रख दिया था. हिगिंस, डू लिटिल, यू हैव ब्रॉट योर डॉटर अप टू स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्टली आपने उसको पाला पोसा है. डू लिटिल, मी, आई नेवर ब्रॉट हर अप एट ऑल, एक्सेप्ट टू गिव हर अ लिक ऑफ अ स्ट्रैप नाउ एंड अगेन. डोंट पुट इट ऑन मी.
Governor, she ain't accustomed to it, you see, that's all. But she will soon pick up your free and easy ways. तो वो बोलता है डूलिटिल कि नहीं नहीं, मैंने कोई इसको, आई डिड नॉट ब्रिंग हर अप, कि मैंने उसको ये सब पाला पोसा नहीं है, तो वो तो बस ये अकस्टम नहीं है ये सारे लाइफस्टाइल की, कुछ दिन वो रहेगी ऐसे फ्री एंड इजी वे में, तो वो जल्दी पिकअप कर लेगी. लिजा, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम, एंड आई वोंट पिक अप नो फ्री एंड इजी वेज. मैं कोई फ्री और इजी वेज नहीं लूंगी, मैं अच्छी लड़की हूँ. हिगिंस, एलिजा, इफ यू से अगेन दैट यू आर गुड गर्ल, योर फादर शैल टेक यू होम. अगर तुमने वापस बोला कि मैं गुड गर्ल हूं, तो आपके फादर है ना आपको अपने घर ले जाएंगे. Lisa, not him. You don't know my father. All he come here for was to touch you for some money to get drunk on. मतलब वो लिजा भी जानती है अपने फादर के बारे में, तो वो बोलती है नहीं, मेरा फादर मुझे नहीं लेके जाएगा. वो इधर अगर आया है तो वो इसलिए आया है कि आपसे कुछ मनी ले सके, जिससे वो कुछ दिन अल्कोहल पी सके. और एक्चुअली इसीलिए आया है. वो बोला भी था कि मैं मंडे तक तो खत्म कर लूंगा मनी. डू लिटिल, वेल व्हाट एल्स वुड आई वांट मनी फॉर, मतलब मैं तो इसीलिए लेता हूँ अल्कोहल के पीने के लिए. टू पुट इन टू द प्लेट इन चर्च आई सपोज. शी पुट्स आउट हर टंग एट हिम. ही इज सो इंसेंस्ड बाय दिस दैट पिकरिंग प्रेजेंटली फाइंड्स इट नेसेसरी टू स्टेप बिटवीन देम. बीच में आ जाता है फादर और डॉटर के बीच में. डोंट यू गिव मी नन ऑफ योर लिप एंड डोंट लेट मी हियर यू गिविंग दिस जेंटलमैन एनी ऑफ इट नीदर, और यू विल हियर फ्रॉम मी अबाउट इट. सी, सो वो क्या करती है, वो शी पुट्स आउट हर टंग एट हिम, जैसे चिढ़ाते ना ऐसे, तो उसको इतना गुस्सा आता है और उसी टाइम में पिकरिंग आ जाता है बीच में, और फिर वो डूलिटिल बोलता है कि प्लीज डू नॉट बिहेव इन दिस मैनर, इतना हॉटली मैनर में मत बिहेव करो, एंड डोंट लेट मी हियर डूइंग द सेम विथ एनी ऑफ दिस जेंटलमैन, अदरवाइज यू विल गेट गुड थ्रैशिंग फ्रॉम मी. यहीं पे पीट दूंगा तुमको. सी, then Higgins says, have you any further advice to give her before you go, Doolittle? Your blessings, for instance. मतलब थोड़ा सा शांत करने के लिए बोल रहा है, कुछ और कहना है उसको, कुछ blessing और देना है तो दो, मतलब जाओ जल्दी. Doolittle, no governor, I ain't such a mug as to put up my children to all I know myself. Hard enough to hold them in without that. If you want Eliza's mind improved, governor, you do it yourself with a strap. So long, gentlemen. He turns to go. So Doolittle बोलता है कि no sir, I do not want to say anything else. I'm not such a stupid as to show my children my ignorance. It is hard enough to control them. अगर आप चाहते हो, if you want Eliza's mind improved, तो आप ही करो, उसको लैश करो, कुछ करो, आप करो, ठीक है. That's all, gentlemen. बोल करके वो निकल जाता है. Now Higgins impressively, stop. You will come regularly to see your daughter. It's your duty, you know. My brother is a clergyman and he could help you in your talks with her. तो हिगिंस उसको रोक के बोलता है कि आपको यहाँ रेगुलरली आना पड़ेगा अपनी बेटी से मिलने के लिए, यह ड्यूटी है, और मेरा जो ब्रदर है वो एक प्रीस्ट है चर्च में, सो ही कुड हेल्प यू इन योर मैनर ऑफ टॉकिंग विथ हर, किस तरीके से बात करना है अपनी बेटी से, वो सिखाएगा. Now Doolittle says evasively, certainly I'll come, governor, not just this week because I have a job at a distance, but later on you may depend on me. Afternoon, gentlemen. Afternoon, ma'am. He takes off his hat to Mrs. Pierce, who disdains the salutation and goes out. He winks at Higgins, thinking him probably a fellow sufferer from Mrs. Pierce's difficult disposition, and follows her. तो वो बोलता है कि हाँ certainly I'll come, governor, but इस week नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम है मुझे थोड़ा दूर, but फिर मैं आऊंगा, और फिर afternoon बोल करके निकल जाता है. Lisa, don't you believe the old liar? He as soon you set a bulldog on him as a clergyman, you won't see him again in a hurry. मतलब प्लीज डू नॉट बिलीव हिम, ही इज अ लायर एंड यू हैव स्केयर्ड हिम. जब आपने बोला ना वो क्लर्जीमैन आपको संभाल लेगा, बोलना सिखा देगा, तो ऐसा उसको लगा जैसे कोई बुलडॉग को पीछे भेज दिया, वो ऐसा भागेगा, वो कभी आएगा ही नहीं. हिगिंस, आई डोंट वांट टू एलिजा, डू यू? मतलब मैं तो उसको देखना भी नहीं चाहता. एलिजा, क्या आप देखना चाहती हो? Lisa, not me. I don't want never to see him again. मैं भी नहीं देखना चाहती उसको कभी. He is a disgrace to me. He is collecting dust instead of working at his trade. मतलब वो सिर्फ डस्ट कलेक्ट करता रहता है अपने प्रोफेशन में काम करने के बजाय. पिकरिंग, व्हाट इज हिज ट्रेड एलिजा? है क्या उसका काम? Lisa, talking money, not talking, it will be taking money out of other people's pockets into his own. His proper trade is a navy, and he works at it sometimes too for exercise and earns good money at it. Ain't you going to call me Miss Doolittle anymore? So Lisa says कि उसका actual profession क्या है? Taking money out of other people's pocket. उसके खुद के पॉकेट में रख देता है, मैंने into his own. His proper trade is working as a laborer to repair roads, and he works at it sometimes too for exercise बस, and then earn good money from it. फिर वो उसको पूछती है, aren't you going to call me Miss Doolittle anymore?
Pickering, I beg your pardon, Miss Doolittle. It was slip of the tongue. वो उसको एलिजा करके पूछता है ना, तब वो बोलता है कि अब मुझे मिस डू लिटिल नहीं बोलोगे? तो पिकरिंग बोलता है, ओ सॉरी, दैट वाज स्लिप ऑफ माय टंग, मिस डू लिटिल. Lisa, oh, I don't mind. Only it sounded so genteel. I should just like to take a taxi to the corner of Tottenham Court Road and get out there and tell it to wait for me, just to put the girls in their place a bit. I wouldn't speak to them, you know. तो लीजा बोलती है, oh no, no, I do not mind being called by that name, but Miss Doolittle sounds so gentle. That is why. And then she says कि I should just like to hire a taxi. मुझे टॉटनहम कोर्ट रोड तक के कॉर्नर में जाना है. And then get down there, keeping the taxi to wait for me, just to show the girls my change. मतलब कि मैं कैसी लग रही हूँ और वो कैसे हैं. और मैं कुछ बोलूंगी नहीं. I wouldn't speak to them. कुछ नहीं बोलूंगी, you know. पिकरिंग, बेटर वेट टिल वी गेट यू समथिंग रियली फैशनेबल. तो थोड़ा वेट कर लो जब तक कि हम आपको कुछ और फैशनेबल ड्रेस नहीं दे देते. Higgins, besides, you shouldn't cut your old friends now that you have risen in the world. That is what we call snobbery. So Higgins बोलता है ऐसे भी you shouldn't cut your relationship with your old friends just क्योंकि आप अब थोड़े अच्छे दिख रहे हो, अच्छे बन रहे हो, तो बिकॉज आपका स्टेटस बढ़ गया है, तो दैट डजंट मीन कि आप अपने ओल्ड रिलेशनशिप से कट कर लोगे. इसको इस हरकत को स्नॉबरी बोलते हैं. दैट मीन्स सफरिंग फ्रॉम हाई सेल्फ एस्टीम. Okay. Now Lisa says, you don't call the like of them my friends now. I should hope they have took it out of me often enough with their ridicule when they had the chance. And now I mean to get a bit of my own back. मतलब वो मेरे फ्रेंड जैसे है भी नहीं. उन्होंने भी तो कितनी बार जब उनको चांस मिला उन्होंने भी मुझे बहुत रिडिक्यूल किया, मुझे बहुत सताया. तो आज मुझे चांस मिला है तो मैं भी उनको जरूर करूंगी, सताऊंगी. बट इफ आई एम टू हैव फैशनेबल क्लोथ्स आई विल वेट. पर और ज्यादा फैशनेबल क्लोथ्स मुझे दिलाने वाले होता मैं वेट कर लेती हूँ, थोड़ा बाद में जाऊंगी. आई शुड लाइक टू हैव सम. Mrs. Pierce says, you are going to give me some to wear in bed at night, different to what I wear in the daytime. मतलब मुझे मिसेस पियर्स ने बोला कि मैं रात को सोने के टाइम मुझे अलग कपड़े मिलेंगे, दिन के अलग कपड़े होंगे. तो मुझे तो बहुत मतलब शी इज वेटिंग फॉर ऑल दैट लाइफस्टाइल. But it do seem a waste of money when you could get something to show. Besides, I never could fancy changing into cold things on a winter night. तो वो बोलती है बट मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी व्हेन यू हैव समथिंग एल्स टू शो. एंड बिसाइड्स वो लास्ट में बोलती है कि आई नेवर कुड इमेजिन चेंजिंग इनटू कोल्ड थिंग्स इन विंटर. ये विंटर ऐसे ही इतना ठंडा रहता है, तो आई तो कैन नॉट इमेजिन कि मैं फिर चेंज करूं. Mrs. Pierce coming back. Now, Eliza, the new things have come for you to try on. नई चीज आ गई है, मतलब नई ड्रेसेस आ गई है. Eliza, आऊ, she rushes out. मतलब खुशी होकर के गई है. तो दुख होता है उसको तब भी वो यही आऊ बोलती है, खुशी में भी ये बोलती है. Mrs. Pierce following her. Oh, don't rush about like that, girl. She shuts the door behind her. Higgins, Pickering, we have taken on a stiff job. मतलब हमने एक टफ जॉब ले लिया है. टफ जॉब एट हैंड. क्या टफ जॉब है? इस लड़की का एक्सेंट सुधारना, इस लड़की को एक मैनर सिखाना. पिकरिंग विथ कन्विक्शन. हिगिंस, वी हैव, यानी हाँ ये तो बात सही है, हमने ऐसा कर तो लिया. एंड हियर act 2 of Pygmalion ends, and I hope you have understood the act properly. I tried to explain it in as easy manner as I could, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा. तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नई एक्सप्लेनेशन के साथ, या तो किसी चैप्टर का या फिर किसी पोइट्री का. तब तक यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग, शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट, शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग ऑल्सो. बाय बाय, मीट यू सून. जय हिंद.